Hello friends, we will discuss about the NCERT based class 10 chapter 9 some applications of trigonometry। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें फर्स्ट आते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। जो मेन टॉपिक है आपका हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट लें जो कि हमारा, जैसे सपोज करिए हमारा एक मीनार है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, मीनार। इसका हमारा एक टॉप है। अगर हम मीनार के टॉप को अगर हम यहाँ से अपनी आंख से यहाँ से अगर देखते हैं तो हमारा जो एक, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये हमारा लाइन ऑफ साइट है। और हमारा ये जो लेबल है इसका क्या, ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो जो हमारा यहां से जो एंगल बनता है, जो हमारा ए एंगल बनता है, एक एंगल क्या है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। यानी हम किसी पोजीशन को जो टॉप पोजीशन पे हो, यानी हम नीचे खड़े हो और ऊपर की किसी चीज की, या बिल्डिंग, सपोज करिए बिल्डिंग हो या मीनार हो या कोई भी एनी ऑब्जेक्ट ऑन द टॉप पॉइंट, अगर इस टॉप पॉइंट को हम अगर नीचे से देखते हैं तो हमको क्या होता है, अपनी आई को उठाना पड़ता है। आंख को हमको क्या होगा, आंख को हम उठाते, तो जो उठाते इस हॉरिजॉन्टल पाथ से, जो आंख का हॉरिजॉन्टल पाथ है, इससे जो हम अपनी आंख को ऊपर उठाते हैं तो ये जो भी एंगल बनता है, सपोज करिए हमारा ये थीटा एंगल है, ठीक है ना। तो ये जो भी एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पे सपोज करिए पॉइंट है, हमारा ये लेवल है, तो इससे जो हमारा एंगल बनेगा ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि हम नीचे हैं और ऊपर की चीजों को देख रहे हैं, तो हमको क्या होता है, आंख को उठाना पड़ता है। बट हम किसी बिल्डिंग पे खड़े हो, अब सपोज करिए कि हमारा बिल्डिंग है और यहाँ पे हमने यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करिए कि हमारा ये बिल्डिंग है और इसके टॉप पे हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अब यहां से जो हम देखेंगे यहाँ के किसी पॉइंट को, जो इसके यहाँ पे अगर हम किसी पॉइंट को देखेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे तो हमारा क्या होगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल पाथ है। अब यहाँ से क्या होगा, हमको आंख को नीचे डाउन करना है, ठीक है ना। यहाँ से तो हम अभी पैरेलल देख रहे हैं। अब यहाँ से जब हम नीचे जब डाउन करेंगे तभी हम इसको देख पाएंगे। तो इस जो एंगल बनता है, ये जो एंगल है, ये क्या हमारा, ये हमारा हो गया लाइन ऑफ साइट। यानी ये जो हमारा लाइन क्या है, लाइन ऑफ साइट है, जिससे कि हम इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसको हम सी कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। तो ए हमारा जो एंगल सपोज करिए थीटा है, तो ए एंगल क्या कराएगा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ए एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। अगर आप प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, क्या होगा, अगर यहाँ पे अगर दो पैरेलल लाइन अगर इस तरह जा रही है, ठीक है ना, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पे ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसको ये लाइन क्रॉस करना जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है क्या होता है, इक्वल होता है। अगर यहाँ पे जो अगर डिप्रेशन एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आपका ए एंगल इज इक्वल टू द ए वाला एंगल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। अब अगर जैसे कोई मीनार है तो या तो हम इसकी हाइट सपोज करिए h है, हमको ये h फाइंड करना होगा, या फिर जिस प्लेस से हम आपको इस ऑब्जेक्ट को हम सी कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये सपोज करिए d है, या तो हमको ये d डिस्टेंस फाइंड करना होगा, ठीक है ना। तो या तो हमको ये d डिस्टेंस फाइंड करना है, या तो h फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पे अगर हम इसको इरेज करते हैं, अब सपोज करिए कि हमारा एक कोई ऑब्जेक्ट है जो h हाइट पे, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, और हम यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन सपोज करिए हमारा थीटा। अगर यहाँ का पॉइंट ए ले ले, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ठीक है ना। तो ए आपने पढ़ा था क्या था,
अगर ये हाइट एंड डिस्टेंस कितना, तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा हो जाएगा आपका ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। ए बी क्या है, ए बी आपका परपेंडिकुलर जो हाइट है, हाइट अपान क्या होता है आपका एडसेंट साइड टू द एंगल थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अपोजिट साइड टू द एंगल ऑफ थीटा, जो आपका थीटा एंगल है उससे अपोजिट जो साइड है, डिवाइड बाई ए सी। तो यहाँ पे ये भी क्या है, यही हमारा एच है, इसको सपोज करिए डी है, ये क्या होता है एच बाई टी। यानी इस एंगल के रिलेशन में हमको एक मिला tan थीटा इक्वल टू एच बाई डी। अगर आपको थीटा गिवन है, डी गिवन है, तो आप एच फाइंड कर लेंगे। अगर एच फाइंड करने के लिए अगर डी गिवन है और थीटा एंगल गिवन है, तो यहाँ पे एच फाइंड कर लेंगे। और अगर एच गिवन है और एंगल गिवन है, तो आपको डी फाइंड कर लेंगे। तो इसी बेस पे हम एक्सरसाइज चैप्टर 9 पॉइंट जो है 9.1 या 9 चैप्टर की जितने भी सोल्यूशन आपका क्वेश्चन है उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मेन जो ये चैप्टर है ये आपका सम ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, तो उसके जो एप्लीकेशंस है tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, तो जनरली हम लोग इसमें हाइट और डिस्टेंस में tan थीटा का यूज करेंगे, ठीक है। और हम एक एक करके अब क्वेश्चंस को लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ओके। अब हम का क्वेश्चन लेते हैं चैप्टर 9.1 का, हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। आपका एनसीईआरटी बुक है, उसी से हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विथ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। यहाँ पे फिगर भी गिवन है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक पोल है, सपोज करिए हमारा पोल है, इस पोल के टॉप से एक रोप जो है हमारा टाइटली बंधी हुई है, और यहाँ पे ये आपका, यहाँ पे जो सर्कस आर्टिस्ट है इस रोप पे, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो पोल है, सपोज करिए यहाँ पे फिगर गिवन है, यहाँ पे ए है आपका, ए बी है एंड सी है, और ये एंगल जो है हमारा 30 डिग्री। यहाँ गिवन क्या क्या गिवन है, लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू आपका 20 मीटर है, एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या है 30 डिग्री। यानी जो आपका जो रोप है, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, इससे जो 30 डिग्री बना रहा, और ये हमारा पोल है, हमारा ये क्या है, हमारा पोल है। हमको फाइंड करना है क्वेश्चन में, फाइंड हमारा ये भी हमें फाइंड करना है, इसकी जो हाइट है, एक पोल की जो हाइट है ये कितनी मीटर लॉन्ग है, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अब हम आज पे आते हैं, ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे हमको गिवन है, एंगल गिवन है, और ये हमारा 20 मीटर जो है रोप की जो लेंथ है वो गिवन है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्या बनना, अगर ये अगर 90 डिग्री, क्योंकि पोल यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमको हाइपोटेनस गिवन है और हाइट हमको फाइंड करना है। तो हमने हाइट और हाइपोटेनस के बीच में क्या रेशियो पढ़ा था, साइन थीटा। यानी हमने पढ़ा था साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा की जगह क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी, ठीक है ना। ए सी क्या है, आपका हाइपोटेनस साइड है, और ए बी क्या है, आपका परपेंडिकुलर साइड है, ठीक है। अब ये क्या है, अपोजिट साइड टू द एंगल ए, अपोजिट साइड टू द एंगल ए डिवाइड बाई हाइपोटेनस इज द कॉल्ड द साइन थीटा। यहाँ पे अगर थीटा है तो इसके रिस्पेक्ट में जो अपोजिट साइड टू द एंगल थीटा एंड द हाइपोटेनस, इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं साइन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पे साइन ऑफ 30 डिग्री क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई ए सी। यहाँ पे ए सी क्या है, ए सी गिवन हमारा 20 मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू मैंने पहले से पढ़ा रखा है, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इक्वल टू ए बी अपॉन 20। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ए बी इक्वल टू क्या हो गया 10 मीटर,
तो हमारा हाइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे द लेंथ ऑफ हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने यहाँ पे यूज क्या किया, जो हम लोगों ने टेग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं उसका यूज करके हम यहाँ पे हाइट फाइंड किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. यहाँ पे एक ट्री है, सपोज करिए हमारा एक ट्री है, ठीक है ना। ए स्टॉर्म जब आया, मीन्स तूफान जब आया तो इसने टूटने के बाद क्या हुआ, अब यहाँ सपोज करिए हमारा ट्री है, जब स्टॉर्म आया तो यहाँ से टूट कर ये जो पार्ट था ये ग्राउंड को टच कर गया, ठीक है ना। ये जब ग्राउंड को टच किया तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ ये क्या हो गया, 30 डिग्री है। और यहाँ पे गिवन क्या क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यहाँ पे यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका 8 मीटर है, ठीक है। अब अगर इसको हम पॉइंट आउट कर ले, इसको ए बी एंड इसको सी कर ले, तो हमारा हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, ये आपका हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, क्योंकि यही वाला ब्रोकन पार्ट है इसका, ए बी और प्लस बी सी। तो ये हमारा टोटल ट्री की जो हाइट क्या है, ए बी प्लस बी सी, ए इक्वल टू हमारा फाइनली एच, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम ए बी पार्ट निकालना है और बी सी पार्ट निकालना है, अगर दोनों को प्लस कर दें तो हमको हाइट ऑफ ट्री फाइंड हो जाएगा। इसमें गिवन आपका एक एंगल 30 डिग्री है और 8 मीटर जहाँ पे टच कर रहा है उस टच पॉइंट से, और यहाँ पे जो इसका ट्री का जो, ठीक है ना, ओरिजिनेट पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये गिवन है, ठीक है ना। टचेस द ग्राउंड इज आपका जो टॉप इसका टचेस द ग्राउंड है, 8 मीटर आपका गिवन है। अब हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी के लिए क्या है, हमने पढ़ा ए बी अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहाँ पे आप टेग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे। फर्स्ट यूज करते हैं ए बी फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे ए सी गिवन है और ए बी आपको फाइंड करना है, एंगल गिवन है, तो क्या लगाएंगे, tan 30। tan 30 इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाई ए सी। यहाँ पे ए सी इक्वल टू 8 मीटर पहले से गिवन है। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। 1/√3 इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 8, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 8/√3 मीटर, ठीक है ना। अब हमें ए बी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें फाइंड करना बी सी की वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा, हमें अब बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहाँ पे भी एंगल दिया हुआ है, तो हमारा बी सी और यहाँ पे ए सी हमको गिवन है। तो ए अगर देखा जाए तो cos 30 अगर हम यूज करते हैं, cos 30 इक्वल टू होता है ए सी डिवाइडेड बाई जो इसका एडसेंट साइड है और यहाँ पे हाइपोटेनस, ए सी बाई बी सी, ठीक है ना। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। √3/2 इक्वल टू ए सी क्या है हमारा गिवन है अपॉन बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 16/√3 मीटर। अब हमको निकालना हाइट ऑफ ट्री। अब हाइट ऑफ ट्री क्या है, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/√3 और प्लस 16/√3 इक्वल टू हो जाएगा 24 डिवाइड बाई √3, ठीक है ना। अब यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर भी, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर दें, इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अब इसको अगेन लिख सकते हैं 24√3 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ से इसको अगर कैंसिल कर दें तो क्या हो जाएगा 8। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 8√3 मीटर। हमारा क्या हो जाएगा, हमको हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू क्या मिल गया फाइनल आंसर
8√3 मीटर। हमारा ये हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर हम थर्ड लेते हैं। थर्ड आपका है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 to the ground. अगर हम इसमें 2 स्लाइड्स, एक कॉन्ट्रैक्टर जिसको बनाना है जो एक 5 years से बेलो चिल्ड्रेन के लिए है और दूसरा जो है एबव ऑफ 5 years है, ठीक है ना। अगर हम फर्स्ट प्लान करें तो ये कह रहा है कि ये 1.5 मीटर इसका हाइट है और ये जो है ये ग्राउंड से 30 डिग्री जो इसका इंक्लाइंड एंगल है ये 30 डिग्री है। अगर इसको हम ए बी एंड सी मार्क करें, ये क्या है, ये जो आपका बेलो 5 years फॉर द चिल्ड्रेन, और जो एवब है अब ये कह रहा है वेयर आर द एल्डर चिल्ड्रेन सी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। दूसरी जो स्लाइड है उसकी जो हाइट है ये हो गया आपका 3 मीटर और ये जो एंगल है ये फॉर्म कर रहा है, जो इंक्लाइंड एंगल है टू द ग्राउंड, ये आपका है 60 डिग्री। इसको हम लिख देते हैं ए डैश बी डैश एंड सी डैश, ठीक है। What should be the length of the slide in each case? यहाँ पे कह रहा है कि दोनों केस में, अगर इसको हम फर्स्ट केस मान लें, इसको हमने सेकेंड केस मान लिया, इन दोनों केस में जो स्लाइड का लेंथ क्या होगा हमको ये फाइंड करना है। अगर हम फर्स्ट केस में, ठीक है ना, फर्स्ट केस ले तो यहाँ पे एंगल क्या है 30 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है BC, ठीक है ना, ए लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है ना। अब यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है एंगल हमारा इंक्लाइंड एंगल 30 डिग्री है एंड आपका ए बी आपका 1.5 मीटर है। यहाँ पे अगर यूज करें तो क्या हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है BC मीन्स क्या है, यहाँ पे अगर हमारा 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो हमारा क्या BC हमारा कार्य करेगा हाइपोटेनस का, यानी आपका ये हाइट गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है, हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है, हाइट और एंगल गिवन है तो यहाँ यूज करेंगे हम साइन थीटा का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 30 इक्वल टू लिख सकते हैं AB बाई AC, ठीक है ना। अब ये हमको AB बाई BC, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, AB की वैल्यू क्या 1.5 गिवन है डिवाइड बाई BC, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मीटर। जो फर्स्ट स्लाइड है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, हमको यहाँ पे जो फर्स्ट स्लाइड तो लेंथ क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे इन द फर्स्ट केस मीन्स द एज ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 5 years द लेंथ ऑफ स्लाइड इज 3 मीटर। तो फर्स्ट केस का आंसर हमारा हो गया 3 मीटर। अब सेकेंड केस पे आते हैं, सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम फार्मूला साइन 60 इज इक्वल टू लिखेंगे ए डैश बी डैश डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है बी डैश सी डैश, ठीक है। यहाँ पे ए डैश बी डैश गिवन है, यहाँ पे ए डैश बी डैश इक्वल टू 3 मीटर एंड एंगल जो सी डैश है ये आपका 60 डिग्री है, क्या है हमारा गिवन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको लाइन कर लेना, ए क्या होता है √3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये यहाँ पर का 3 डिवाइड बाई बी डैश सी डैश, हमारा बी डैश सी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई √3, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3, √3 से जब 3 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा √3, तो 2√3 हमारा मीटर। तो यहाँ पे जो सेकेंड केस में आपका लेंथ ऑफ स्लाइड क्या हो जाएगा इक्वल टू 2√3 मीटर। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 4 लेते हैं।
आपका क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पे एक टावर है, यहाँ पे सपोज करिए हमारा टावर है, इसका ये फुट है और इसका ये टॉप है। अब एक टॉप से एक ग्राउंड से क्या है, एक 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल है। यहाँ पे क्या है, ए एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, जो आप नीचे से ऊपर को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन की वेन है। और यहाँ पे इसके फुट से कितना 30 मीटर है, यानी सपोज करिए यहाँ से कितना है, एक 30 मीटर, यहाँ पे ये आपका जो डिस्टेंस है 30 मीटर, यानी हमको डिस्टेंस गिवन है और हमको ए गिवन है। अब यहाँ पे हमने एक फॉर्म कर लिया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर इक्वल टू क्या है, ए बी हमको ये फाइंड करना है। हमारा गिवन क्या है, गिवन है आपका ए सी इक्वल टू आपका 30 मीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल सी इक्वल टू क्या है 30 डिग्री, हमारा गिवन है। हमको ए बी फाइंड करना है, यानी हमारे ए बी जो हाइट है और यहाँ पे एक तरह से बेस है, हाइट और बेस गिवन है और एंगल गिवन है। तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम क्या यूज करेंगे, टेंजेंट, यानी आपका tan थीटा, यानी tan 30। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा जो परपेंडिकुलर साइड है हमारी मीन्स ए बी, जो आपका हाइट है डिवाइड बाई ए सी, ठीक है ना। यहाँ पे ए सी गिवन है 30 मीटर, वैल्यू रख देंगे तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाई 30। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 30/√3। अब √3 से जब हमको डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30/√3 मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइड बाई √3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से √3 मल्टीप्लाई बाई √3 इक्वल टू लिख सकते हैं 3 बाई, अब यहाँ √3 मल्टीप्लाई बाई √3 इक्वल टू 3 और मल्टीप्लाई बाई √3। यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई करने से क्या हो जाएगा, हमारा फाइनली आंसर आ गया 10√3 मीटर। तो हमारा जो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10√3 मीटर, हमारा ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड, यानी एक काइट है जो फ्लाइंग कर रही है। सपोज करिए यहाँ पे हमारा काइट का पोजीशन है और एक ग्राउंड है, और ग्राउंड से कितना है हमारा, ये जो हाइट दिया हुआ है ये आपका 60 मीटर, ठीक है। अब कह रहा था स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अगर यहाँ पे हम एक ग्राउंड का पॉइंट ले लें, यहाँ से जो इसकी स्ट्रिंग है ये टेम्परली टाइट है, इसको अज्यूम कर लीजिए कि जो स्ट्रिंग है ये टेम्परली टाइट है, मीन से एक लाइन में है। तो अब ये कह रहा है द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी जो यहाँ पे एंगल है ये क्या है आपका 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब अगर यहाँ पे हम नेमिंग कर दें, इसको ए कर लें, इसको बी कर लें एंड इसको सी कर लें, तो जो स्ट्रिंग की लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है ना। जो काइट में जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की लेंथ को हमें फाइंड करना है, assuming that there is no slack in the string। हमको अज्यूम करना है कि इसमें कोई भी स्लैक नहीं है, ठीक है ना, यानी ए हमारा टाइट बंधा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये टाइट बंधा है और यहाँ पे हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है जो ग्राउंड से काइट की हाइट है, ठीक है ना, गिवन है हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड कितना है हमको 60 मीटर।
ये जो हमारा 60 मीटर क्या है, फिगर क्या ए बी इक्वल टू हमारा 60 मीटर है, और हमको फाइंड करना है बी सी, हमको ये फाइंड करना है जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। बी सी हमारा क्या है, इसको लिख सकते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है ना। हमको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है, ठीक है, आपका ये फाइंड करना है, क्लियर। और यहाँ पे एंगल भी गिवन है, यहाँ पे आपका एंगल सी इक्वल टू लिख सकते हैं 60 डिग्री। अब हमको यहाँ पे फाइंड करना है बी सी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हुआ। हमारा जो बी सी फाइंड करना है, बी सी क्या है, हाइपोटेनस है, और यहाँ पे ए बी क्या आपका परपेंडिकुलर साइड है, एल्टीट्यूड है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या अप्लाई होगा, ऐसा फार्मूला अप्लाई करना जिसमें एल्टीट्यूड है या हाइपोटेनस है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या पढ़ा था, साइन। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी इक्वल टू 60 मीटर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल टू ए बी मीन 60 डिवाइड बाई बी सी। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन √3, ठीक है ना। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई √3 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई बाई √3। हमने √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आपका बन जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अब यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 2 जा कितना हो जाएगा 40। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 40√3 मीटर। तो यहाँ पे हमने बी सी किसको माना था, बी सी इक्वल टू था लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा 40√3 मीटर, ठीक है ना। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब सपोज करिए यहाँ पे हमारा 30 मीटर कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या है हमारा 30 मीटर। यहाँ से एक कोई लड़का है, ये सपोज करिए लड़का है, और इसकी ये आँख है, ठीक है, ये यहाँ से खड़ा है, ठीक है। अब ये इसकी जो हाइट, इसकी हाइट क्या है, ये गिवन है 1.5 मीटर, ठीक है। इसका अगर आर्क से हॉरिजॉन्टल लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1.5 मीटर है, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है ना। अब ये कह रहा है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पे जो एलिवेशन है, ठीक है ना, ये टॉप ऑफ जो बिल्डिंग है क्या है, फर्स्ट में क्या है, ये आपका ये हॉरिजॉन्टल लेवल से क्या होगा 30 डिग्री है, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब ये ट्रेवल कर रहा है किधर, टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब जब बिल्डिंग की तरफ एक ट्रेवल्स कर रहा है, तो जब इस पोजीशन पे आया, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है the elevation from the eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building। जब ये वॉक कर रहा है towards the building, जब बिल्डिंग के तरफ ये towards वॉक कर रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यहाँ पे कह रहा है कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जो वॉक किया है, हमको ये फाइंड द डिस्टेंस है। अगर इसका हम नेमिंग करते हैं, ठीक है ना, अगर यहाँ ए है, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट को हम डी कर ले, इस पॉइंट को ई कर ले, इस पॉइंट को एफ कर ले, इस पॉइंट को जी कर ले, ठीक है ना। अब यहाँ से जो यहाँ तक वॉक किया यानी एफ जी, तो ये सेम डिस्टेंस इक्वल टू डी होगा। तो हम अगर यहाँ से इसको अगर देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, और जो ये ट्रेवल डिस्टेंस है, जो वॉकिंग डिस्टेंस है, वो इक्वल टू डी है, और हमने इसको ले लिया एक्स मीटर। यहाँ पर पहले लिखेंगे लेट द बॉय है आपका
walks x meter towards the building। हमने अज्यूम कर लिया कि जो बॉय है वो x मीटर वॉक किया बिल्डिंग पे। अगर यहाँ पे AC इज 30 मीटर है, ठीक है ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है आपका 30 मीटर, ये क्या है आपका गिवन है। और अगर ये 1.5 मीटर टाल हुआ है तो ठीक है, इसका आई का जो पोजीशन होगा यही हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, यानी यहाँ पे भी AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखें तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे BC इक्वल टू लिख सकते हैं AC माइनस AB इक्वल टू लिखेंगे 30 माइनस 1.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है ना। तो जो हमारा एक्चुअल हाइट होगा BC क्या होगा हमारा 28.5 मीटर। अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। फर्स्ट केस में हम ले लेते हैं आपका यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट आपका B है, तो अगर tan 30 यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा BC, ठीक है ना, BC और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा DB, यहां से लेके यहां तक क्या है DB इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 वैल्यू क्या है 1/√3 इक्वल टू BC क्या है, BC हमारा गिवन हो गया 28.5 मीटर डिवाइड बाई DB, तो यहां पे हो जाएगा DB इक्वल टू हो जाएगा 28.5√3 मीटर। तो हमको यहां से लेके यहां पूरा डिस्टेंस पता चल गया, क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 28.5√3 मीटर हो गया, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे DB हमको फाइंड हो गया, अब इसको थोड़ा सा इरेज करना। अब सपोज करिए जब ये x मीटर वॉक किया तब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा 60 डिग्री है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगा EB यानी BE, तो हमारा tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा BC डिवाइडेड बाई EB, ठीक है। अगर हमको EB फाइंड हो जाए, हमको पूरा फाइंड हो गया DB मीन्स क्या हो जाएगा FA, जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो क्या हो जाएगा FA और यहाँ पे DB, तो DB इक्वल टू FA और D से जब ये वॉक कर रहा है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, सपोज करिए x डिस्टेंस गया, तो अब यहाँ पे क्या डिस्टेंस बचा EB मीन्स क्या होगा EB इज इक्वल टू हो जाएगा DB माइनस ये आपका x, ठीक है ना। अब यहाँ पे EB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, EB इक्वल टू आपका हो जाएगा BC, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा BC डिवाइड बाई EB, BC इक्वल टू पहले से गिवन है 28.5, तो यहाँ पे लिखेंगे √3, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 28.5 डिवाइड बाई EB, तो यहाँ पे EB इक्वल टू क्या हो जाएगा, EB इक्वल टू हो जाएगा 28.5 डिवाइड बाई √3 मीटर। हमको यहाँ पे DB पता हो गया DB, ठीक है ना, DB इक्वल टू हमारा था 28.5 मल्टीप्लाई बाई √3 मीटर एंड EB इक्वल टू है 28.5 डिवाइड बाई √3 मीटर। हमको x फाइंड करना है, हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड यही करना है कि जो बॉय वॉक किया टुवर्ड्स द बिल्डिंग वो कितना वॉक किया, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट हम आएंगे, अब सपोज करिए x है, x मीन्स क्या DE, तो DE इज इक्वल टू लिख सकते हैं DB माइनस EB, यानी DB पूरा डिस्टेंस और यहाँ से A निकाल देंगे तो यही डिस्टेंस वॉक किया है, और ये DE इक्वल टू क्या है x है, तो x इक्वल टू हो जाएगा DB की वैल्यू क्या हमारी आई थी 28.5 मल्टीप्लाई बाई √3
माइनस 28.5 डिवाइड बाई √3। अब इसको सॉल्व कर दें, √3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 28.5, अब पूरा की डिवाइड बाई √3, ठीक है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ ये इक्वल टू क्या, x के इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या 28.5 कॉमन ले लो ताकि गुणा कम करना पड़े, तो क्या लिखेंगे 3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3। अगेन इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई √3। अब यहाँ पे 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 57 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है ना। अब जब 57 डिवाइड बाई √3, अब √3 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, इसको अगेन लिख सकते हैं 57 √3 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई बाई √3 3। अब 3 से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा आपका 90 √3 मीटर। हमारा फाइनली आंसर क्या होगा, द बॉय वॉक्स, ठीक है ना, 19 √3 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये हमारा आ गया इसका आंसर जो कि हमको फाइंड करना था। नेक्स्ट लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पे कह रहा है पहले हमारी एक बिल्डिंग है, ठीक है, सपोज करिए हमारी बिल्डिंग है, ये हमारी बिल्डिंग की हाइट क्या है 20 मीटर है, और इसी के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा है, ठीक है, हमारा टावर लगा हुआ। अब इसकी हाइट हमने अज्यूम कर लिया कि h मीटर। अब ये कह रहा है कि ग्राउंड के किसी पोजीशन से इसका जो टॉप है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, आपका क्वेश्चन में बॉटम एंड द टॉप, पहले बॉटम है, बॉटम का क्या है, ये आपका एलिवेशन एंगल बना, एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहाँ पे टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बना, ठीक है। पहला एंगल जो है ये आपका 45 डिग्री है, और जो दूसरा है ये क्या है 60 डिग्री, यानी टॉप का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 45 डिग्री। दीज आर गिवन इन द क्वेश्चंस। हमको फाइंड करना है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, जो हमारा एक टावर की हाइट है हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमको करना है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। यहाँ पे गिवन क्या है, हमारा गिवन है हाइट ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बॉटम ऑफ टावर एंड टॉप ऑफ टावर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये हमारा गिवन, ठीक है। अब हम आते क्वेश्चन। हमारा ये फिगर है, इसमें गिवन है। अब इसको अगर नेमिंग कर दे, सपोज करिए हमारा हो गया पॉइंट ए, बी एंड सी। तो हमारा क्या है, ये हमारा एक राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक अगर एक हम इसके सेंट्रल पॉइंट पे से बात करें तो हमारा क्या है राइट एंगल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट केस में ले, जब इसका हम बॉटम की बात करें तो यहाँ पे क्या एंगल फॉर्म होगा 45। इसमें बिल्डिंग की हाइट गिवन है, ठीक है ना। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने x ले लिया, अज्यूम कर लिया x मीटर है, ठीक है ना। फर्स्ट केस में क्या होगा tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इस पॉइंट को अगर हम B कर लें तो क्या हो जाएगा DC डिवाइड बाई BC, DC डिवाइड बाई BC। यहाँ पे DC क्या है, DC इक्वल टू हमारा है 20 मीटर। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइड बाई BC, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 20।
ठीक है ना। बी सी हमारा क्या है, बी सी इक्वल टू एक्स है। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, इक्वल टू एक्स भी है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। या बी सी इक्वल टू 20 मीटर, यानी बेस, इसका जो बिल्डिंग का जो बेस है, बेस से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां से ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, इस पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आ गया 20 मीटर, ठीक है ना। अब हमको बेस डिस्टेंस पता होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, अब यहां पे फार्मूला यूज करेंगे, tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC। इसके लिए तो पूरी हाइट हो जाएगी, AC डिवाइड बाई क्या हो जाएगा BC, ठीक है। अब हमको यहां से BC पहले से पता हो गया, BC इक्वल टू क्या आया हमारा, BC इक्वल टू 20 मीटर है, यही हमारा। तो यहाँ पे BC और AC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे AC इक्वल टू लिख सकते हैं H प्लस 20, AH और यहाँ पे 20। तो AC की जगह क्या वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं H प्लस 20 डिवाइड बाई क्या है, BC की वैल्यू क्या है 20, इज इक्वल टू क्या है tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो H प्लस 20 अपॉन 20 इक्वल टू √3। यहाँ H प्लस 20 इक्वल टू लिख सकते हैं 20 √3। तो H इक्वल टू हो जाएगा 20 √3 माइनस 20। इसमें से 20 अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। H प्लस, इसको सॉल्व करिए तो H प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 20 √3। मैंने यहाँ पे H प्लस 20 इक्वल टू 20 √3। अगेन मैंने H इक्वल टू क्या होगा 20 √3 माइनस 20। अब यहाँ से मैंने 20 कॉमन ले लिया तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस 1। क्योंकि ये गिवन क्या मीटर में, तो ये भी हमारा क्या हो गया मीटर में। हमको फाइंड भी क्या करना था, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हमारा टावर क्या यही है, तो हमारा क्या हो जाएगा हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस 1 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 मीटर। हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन ए टॉप ऑफ पेडेस्टल, ठीक है। एक हमारे यहाँ पे पेडेस्टल बना लेते हैं। सपोज करिए इसी पे एक हमारा ये स्टैचू, यहाँ पे इसकी जो हाइट कितना है 1.6 मीटर है, गिवन है, ठीक है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने लगे। यहाँ पे स्टैचू पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी इससे हमने कोई एक पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। यहाँ पे जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट से, ये आपका 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का जो टॉप है क्या ये है, और यहाँ से जो एंगल है ये आपका है 45 डिग्री है, ठीक है ना। ये आपका पेडेस्टल 45 है। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, यानी हमको इसका जो हाइट को फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पेडेस्टल है जिसके ऊपर एक स्टैचू हमारा खड़ा है, और ग्राउंड के किसी पॉइंट से अगर हम इस पेडेस्टल का जो टॉप है उसको देख रहे हैं तो हमारा 45 डिग्री एलिवेशन है, और जो स्टैचू है इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या है 60 डिग्री है, ठीक है ना। अब यहाँ पे H हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। अब सपोज करिए कि हमने इसको फाइंड कर लिया ABC एंड D में फाइंड कर लिया, और यहाँ से जो इसका B पोजीशन है, ठीक है ना। अब इसको समझाने के लिए मैंने पेडेस्टल और यहाँ पे ले लिया था स्टैचू, बट यहाँ पे क्या होगा एक फाइनल लाइन होगी, ठीक है। इस फाइनल लाइन में क्या होगा, इसको अगर हम देखा जाए तो इसको इस तरह हम अब चेंज कर दे रहे हैं। अब सपोज करिए कि ये हमारा पेडेस्टल की हाइट H है, ठीक है, और यहां से यहां तक ये आपका 1.6 मीटर ये गिवन, ठीक है ना। गिवन क्या है हमारा, गिवन है हाइट ऑफ स्टैट्यू, ये गिवन है 1.6 मीटर, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन आपका गिवन है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे tan 45।
tan 45 डिग्री। अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या हो जाएगा एच, अगर इसका हमने एज्यूम कर लिया है अगर एक्स है तो क्या लिखेंगे tan 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। बी सी हमारा क्या है हाइट ऑफ पेडेस्टल, जो एच है तो एच बाई क्या हो जाएगा एक्स। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन एक्स, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है ना, जो पेडेस्टल की हाइट है वही यहाँ पे उस डिस्टेंस की हाइट है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पेडेस्टल ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे क्या करेंगे सेकेंड में क्या tan 60, अगर हम यहाँ पे tan 60 डिग्री ले तो क्या हो जाएगा ए एच, पूरी हाइट क्या हो जाएगी बी डी, बी डी अपान क्या हो जाएगा ए बी, बी डी अपान ए बी। बी डी को क्या लिख सकते हैं बी डी इजकल टू क्या आ जाए एच प्लस 1.6 मीटर। बी डी इजकल टू क्या, बी डी इजकल टू आपका 1.6 मीटर प्लस एच और डिवाइड बाई ए बी। ए बी क्या एक्स। अगर यहाँ पे क्या करें इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो √3 इक्वल टू लिख सकते हैं एच प्लस 1.6 डिवाइड बाई एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू को भी हम कन्वर्ट करें एक्स इक्वल टू एच है, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं एच। ठीक है ना, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये बन जाएगा एच √3 बराबर एच प्लस 1.6। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें इधर क्या हो जाएगा एच √3 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6। इसको जब लेफ्ट साइड सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा एच √3 माइनस एच, और इसमें से एच कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एच √3 माइनस 1। ठीक है ना, एक स्टेप में और लिख दे रहा हूँ समझने के लिए एच √3 माइनस एच इक्वल टू 1.6, तो एच कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1.6। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच इक्वल टू लिख सकते हैं 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। ठीक है ना, तो आपका फाइनल आंसर 1/1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। ठीक है ना, अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या कर सकते हैं, अब इसको देखिए, इसको हम नीचे के पार्ट को अगर हम इंटीजर बनाना है तो क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, हमने पढ़ा था क्या a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है √3 माइनस 1, यानी इसको a समझ लीजिए इसको b समझ लीजिए। अगर इसके कॉन्जुगेट तो क्या है, अगर a माइनस बी है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा a प्लस बी। अगर हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते तो क्या लिख सकते हैं, इसको अगेन लिख सकते हैं 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। अब यहाँ पे √3 प्लस 1 से हम मल्टीप्लाई कर दें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे ताकि इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस ना आए। अब यहाँ क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगेन लिख सकते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम इसको मिटा लेते हैं, क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो इसको लिखेंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 का स्क्वायर तो नहीं होता, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इसको अगेन लिख सकते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा 0.8। अब इसका जो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1 मीटर, ये हो जाएगा हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो हमको हाइट ऑफ पेडेस्टल जो हमको फाइंड करना है, हाइट ऑफ जो आपका पेडेस्टल जो हमको फाइंड करना है h इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर हमारा ये हो जाएगा आंसर। ठीक है ना।